नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान खान निदान कुटीर डायबिटीज़ भागलपुर से आपके सामने आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियोज़ को देख रहे हैं और मुझे फीडबैक भी दे रहे हैं आप, तो मैं आपका आभारी हूँ। आज जिस डे को हम लोग लेके आए हैं, जिसको मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको लोग ध्यान नहीं देते। आजकल एक टर्म यूज़ होता है, सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग, यानी कि बहुत देर बैठे रहना ये वैसा ही है जैसा कि सिगरेट पीने से जो हार्म होता है बॉडी को, जो नुकसान पहुंचता है, वैसे ही बैठे रहने से ये नुकसान पहुंचता है। इस जैसे वो बैठे रहना शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। अब मैं इसको आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिए, हमारे जीवन में 24 घंटे में हम लोग 7 से 8 घंटे सोते हैं। उसके अलावा 6 से 7 घंटे ऑफ़िस में या अपने जहाँ पे भी आपका काम है, वहाँ पर बैठते हैं। उसके अलावा हम बैठ के खाना खाते हैं, हम बैठ के टीवी देखते हैं, हम बैठ के या लेट के मोबाइल चलाते हैं। तो ये सारे अगर हम जोड़ें तो ये 15-16 घंटा, 17 घंटा हो जाता है। तो हमारे जो एक्टिव आवर्स हैं, जिसमें हम चलते-फिरते हैं या खड़े रहते हैं, ये काफ़ी कम है। तो इसके नहीं होने की वजह से शरीर में जो चेंजेज़ आते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या हृदय रोग की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अप टू 40% से लेके 60% तक चांसेस बढ़ जाता है, ऐसे लोगों को हृदय रोग होने का, जो कि सिर्फ़ बैठे रहते हैं। उसके अलावा जो और संभावनाएँ हैं, वो जोड़ों के दर्द, आपकी नी जॉइंट्स अफ़ेक्टेड हो जाएँगे, नी जॉइंट का दर्द हो जाएगा, बैकएक हो जाएगा आपको और गर्दन में दर्द हो जाएगी। जो लोग बहुत देर बैठ के काम करते हैं, उनको बाद में लो बैक पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो ही जाती है। उसके अलावा ओबेसिटी उनको हो जाएगी, वेट गेन होगा, वेट लॉस नहीं होता है बैठे रहने से और उनको और भी बीमारियाँ होने की संभावना है। उनको अस्थमा हो सकता है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, उनको बहुत सारी ऐसे जो मैलिग्नेंसी या कैंसर होते हैं, ख़ास करके जो इंटेस्टाइन या कोलन के कैंसर होते हैं, वो बैठे रहने की वजह से हो सकता है। तो बैठने को बहुत बड़ा रिस्क बताया गया है और ये ऐसा साइंस में बहुत सारे डेटा आए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टडीज़ से, कि एक सिगरेट ऐसा माना जाता है कि आपकी लाइफ या जो सिगरेट पीते हैं 11 मिनट लाइफ को कम करती है। लेकिन आप अगर 1 घंटे बैठे रहते हैं तो वो आपको 22 मिनट आपकी लाइफ को कम करता है। तो ये एक हाइपोथेटिकल डेटा है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही, लेकिन ऐसा होता है। इसलिए कम से कम 30 से 40 मिनट बैठने के बाद आपको एक बार उठना बहुत ज़रूरी है। 2 मिनट के लिए उठना या ऐसे भी खड़े होना ये बहुत ज़रूरी है और हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जितना देर आप जगे हैं, कम से कम 16 बार आप 2 मिनट के लिए उठें, अगर नहीं चलते हैं तो। एक साथ अगर बैठने का आपका वर्क है, जैसे हम लोग डॉक्टर्स का है या ऑफ़िस में कंप्यूटर चलाते हैं लोग, उनका है, तो उठना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं कि अगर आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं और आपके आस-पास किसी आपके कलीग को आप मैसेज देते हैं, व्हाट्सएप करते हैं या फ़ोन करते हैं या ईमेल करते हैं, आप उठ के जाएँ और उनसे बात करें और उनको सब चीज़ बताएँ। ऐसा इससे आपको एक मूवमेंट होगा और बराबर उठने की आपको आदत होगी। उसके अलावा कुछ छोटे-छोटे प्रैक्टिस, जैसे अगर आप फ़ोन से बात करते हैं किसी से, तो आप खड़े हो जाएँ, आप खड़े होके बात करें, बैठ के बात नहीं करें। उसी तरह बहुत सारे स्टैंडिंग अब कंप्यूटर के डेस्कटॉप आ गए हैं, जिसको वैसा अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप खड़े होके लैपटॉप चलाएँ या वैसा स्टैंड बना लें। उसके अलावा डस्टबिन जो रहता है बगल में, उसको कुछ दूर रखें आप और अगर कुछ फेंकना है तो चल के जाएँ आप वहाँ तक और वहाँ जाके आप रख दें। किसी से भी फ़ोन से बात करनी है तो चल के अगर आप बात करते हैं तो ये स्टेप्स आपका ऐड होगा। जो 10,000 स्टेप्स का हम लोग गोल देते हैं, वो 10,000 स्टेप्स में ये इंक्लूड होगा। चूँकि ये बैठे रहने को नलिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और ऐसा माना गया है कि कोई आदमी अगर खड़ा रहता है 1 घंटे तक और कोई आदमी 1 घंटा बैठा रहता है, तो 1 घंटे खड़े रहने वाले लगभग 70 कैलोरी एनर्जी बर्न करते हैं बैठे रहने वाले के बनिस्बत। तो एक कंटिन्यूअस बैठे रहना इसका बहुत हार्म है और ब्लड फ्लो जो होता है, जो ब्लड फ्लो डिफरेंट ऑर्गन्स में होते हैं, बैठे रहने के बाद
50% ब्लड फ्लो कम हो जाता है मेजर ऑर्गन्स में, जोड़ों में और बहुत सारे ऐसे जगहों पे जहाँ पे ब्लड फ्लो की बहुत ज़रूरत है। इसलिए कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ या हार्ट डिज़ीज़ की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। सो स्मोकिंग और सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग, ये चीज़ अब बहुत प्रूव हो रही है, चूँकि हम लोग देख रहे हैं आस-पास कैसे लोग जो ऑफ़िस जाते हैं और कोई काम नहीं करते, उनको बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। उसके अलावा शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो बैठे रहने से इनएक्टिव हो जाते हैं, इंसुलिन है उसमें। उसके अलावा जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं एचडीएल, वो बैठे रहने से कम हो जाते हैं, जो कि शरीर में उनका चलने से या दौड़ने से या खड़े होने से वो बढ़ जाते हैं। तो ये सिटिंग काफ़ी अफ़ेक्ट करता है हमारे हेल्थ को, सिर्फ़ डायबिटिक पेशेंट को ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान को जिसको चाहिए और जिसको ब्लड प्रेशर है या थायरॉइड है या कोई ऐसी बीमारी है या इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनको कम से कम अपनी जो सिटिंग आवर्स हैं 6 घंटे, उसमें हर घंटे उठना चाहिए, 30 से 40 मिनट पे उठना चाहिए, चलना चाहिए। अपने वर्किंग कंडीशन को ऐसा बनाना है, जिसमें बार-बार उठने की संभावना हो, बार-बार चलने की संभावना हो और सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को त्यागना है। मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज़, भागलपुर से।